हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। साधना के पथ पर अग्रसर सभी श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, आज हम वैशाख मास की इस आध्यात्मिक रथ यात्रा के 15वें अध्याय में पदार्पण कर रहे हैं। अब यात्रा अपने मध्य बिंदु को पार कर चुकी है और ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य दोपहर के बाद पश्चिम की ओर झुकता है, ये कथा भी उसी तरह अब अंतर्मुखी बनती जा रही है। 15वां दिन वह क्षण है जब श्रोता केवल कथा नहीं सुनता बल्कि अपने भीतर कथा को घटते हुए अनुभव करता है। अब श्रोता और कथा में कोई भेद नहीं। अब आप ही वो पात्र हैं, आप ही वह साधक हैं जिसकी परीक्षा ली जाती है और आप ही वो हैं जिन पर प्रभु की कृपा बरसती है। इसलिए आज भी मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि इस रथ से उतरना अब स्वयं को अधूरा छोड़ देने जैसा होगा, क्योंकि अब कथा से जीवन जुड़ चुका है और जीवन से प्रभु। हर बीते दिन ने जो बीज बोया, हर आने वाला दिन अब उसे पुष्पित करने वाला है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, भक्ति के इन क्षणों को व्यर्थ ना जाने दें और 15वें अध्याय की इस दिव्य कथा का स्वागत करें। आप मुझे एक बात बताइएगा कि जब आप सभी ये कथाएं सुनते हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं? क्योंकि जब भी मैं ये कथाएं रिकॉर्ड करती हूँ तो उस समय मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया है कि बहुत सारे कीड़े जैसे मच्छर या चींटियाँ आदि मेरे पास अपने आप ही बहुत सारे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। रिकॉर्ड करने से पहले कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जो नन्हे नन्हे जीव हैं, ये कीड़े मकोड़े शायद इसलिए मेरे आसपास इकट्ठा होते होंगे कि शायद ये कथा रूपी अमृत उनके कानों में पड़े और उनका इस योनि से उद्धार हो सके और वो भवसागर के बंधन से मुक्त हो सके। इसीलिए याद रखिएगा, कभी भी आप ये कथा अगर मोबाइल आदि के माध्यम से सुनते हैं या कहीं पर भी जाकर आपको कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो तो आप कभी भी अपने आसपास रेंगते हुए या किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा, कोई भी जीव हत्या भूल कर भी ना करें, क्योंकि पता नहीं उन्हें ऐसा सौभाग्य कितनी मुश्किल से मिला होगा कि हम सब के साथ साथ उन्हें भी ये कथा अमृत का पान करने को मिल रहा है। अब से पहले के अध्यायों में आपने बहुत सारे भक्तों की कथाएं सुनी। आज सुनिए भक्त श्री वारमुखी जी की कथा। गणिका थी श्री वारमुखी जी। लोक और वेद दोनों से गर्हित था उनका कर्म, लेकिन प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, कब किसके किस जन्म का पुण्य उदय हो जाए, ये किसी को नहीं पता होता। श्री वारमुखी जी भी ये नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वेश्या के द्वार पर एक साधु, कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने यानी वेश्या ने नगर से लौटकर देखा कि उसके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन कर रखा है। धूनी जल रही है। छत्ता गाड़ कर उसके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन भी लगा दिया गया है। साधुओं में से कोई चंदन घिस रहा है, कोई पूजा पात्र मल रहा है और कोई तिलक कर रहा है। वेश्या ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूँ नहीं, पर मेरा अन्न और जल भला साधुजन कैसे ग्रहण कर सकेंगे। वो भीतर गई। एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकी उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ा दूरी पर रख दिया। एक साधु ने पूछा, मैया तू कौन है? इतना सारा धन, इतनी स्वर्ण मुद्राएं श्रद्धा से बिल्कुल अनजान एक स्त्री का निवेदन करना कोई कम आश्चर्यजनक नहीं था। तो वह गणिका कहने लगी कि आप और चाहे जो पूछ लीजिए, परंतु मेरा परिचय मत पूछिए। उसने अपना मुख नीचा करके साधु महाराज से प्रार्थना की। तो महात्मा जी ने आग्रह किया कि साधु से भय की क्या बात है। तो वो कहने लगी कि मैं महानीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं। संभवतः मुझे देखकर तो नरक के जीव भी मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि पाप ही तो मेरा जीवन है। मैं शरीर को बेचकर अपनी जीविका चलाती हूँ। रोते हुए उसने कहा, ले जा अपना थाल, साधु वेश्याओं का धन नहीं लिया करते। एक साधु ने झिड़क दिया, महाराज मेरे जैसी महापापिनी से नरक या नारकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा गोदावरी आदि पुण्योतया नदियाँ तो घृणा नहीं करती। मैं
नित्य गोदा माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ। उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। सुना है कि साधु गंगा, गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। संत तो सुरसरी को भी पवित्र कर देते हैं। अगर आप मुझसे घृणा करेंगे तो फिर पतितों का उद्धार कौन करेगा? अहो मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखी होकर अपना थाल उठा लिया। मैया, श्री रंगनाथ के लिए जरा मुकुट तो बनवा दे। मंडली में जो सबसे वृद्ध थे उन्होंने उस गणिका से कहा। गणिका की भक्ति भरी वाणी ने उन्हें द्रवित कर दिया था। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ तो भला क्या ही लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। वे तो उन सर्वेश से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया उसके लिए भगवान से भला अब क्या आशा रही। वो रोती हुई वहाँ से जा रही थी। मैया, उपहार ना लेना होता तो फिर भला मुकुट बनाने का आदेश कैसे देता? क्योंकि अब तक गणिका को बात ही समझ में नहीं आई थी। अब की बार वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया और अब की बार साधुओं ने स्वर्ण मुद्रा भरी वह थाल लेना स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपयों से वेश्या ने एक सुंदर रत्न जटित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्री रंग पहुंची। मैं अपवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं। आप मुकुट भगवान को चढ़ा दें। भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी ये वेश्या का आग्रह कैसे मान ले? उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे तो उसी वेश्या के हाथों मुकुट धारण करेंगे। आखिरकार विवश होकर वह वेश्या मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों में मुकुट उठाकर नृत्य करती हुई, झूमती हुई वो आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था। सिंहासन बहुत ऊंचा था। मूर्ति के मस्तक तक वेश्या का हाथ पहुंच नहीं सकता था। उसने मुकुट उठाया। सबने क्या देखा कि श्री रंगनाथ जी के श्री विग्रह ने मस्तक झुका दिया है ताकि वे उस वेश्या के हाथों मुकुट धारण कर सके। वेश्या ने मुकुट उठाकर रख दिया और फिर वह श्री विग्रह पहले की तरह हो गया। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए ही उस वेश्या ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब भला देखिए, एक वेश्या जो तन से पूरी तरह अपवित्र थी लेकिन उसका मन पूरी तरह पवित्र था, तो उसकी भक्ति भगवान ने स्वीकार कर ली। इसीलिए तो भगवान अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। वो बस अपने भक्तों के मन के भाव देखा करते हैं। एक बार भगवान जी का एक गुप्त भक्त था। उसने हरि भक्ति की ध्वजा नहीं लगा रखी थी, अर्थात वह बाह्य चिन्ह, कंठी, तिलक आदि को धारण नहीं करता था। इसीलिए वह भगवान का गुप्त भक्त था। भगवान का स्मरण और ध्यान तो वो निरंतर करता रहता था, लेकिन वो इस बारे में किसी को बताता नहीं था और कोई भी नहीं जानता था कि राजा भक्त है। वो अपनी पत्नी, परिवार या कर्मचारियों से अलग नहीं रहता था, उन्हीं के साथ रहता था, लेकिन वो भगवान का नाम, जप, ध्यान आदि इस तरह से करता था कि उसकी खुद की पत्नी तक नहीं जान पाती थी कि राजा भक्त है। राजा भगवान से अलग नहीं रहता था, लेकिन रानी राजा को अभक्त जानकर मन ही मन दुखी रहती थी, क्योंकि वो ये देखती थी कि राजा कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी व्रत उपवास नहीं रखता। एक दिन शयन करते हुए राजा ने मुख से अचानक ही भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया। इससे राजा को परम भक्त मानकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। बहुत सारा धन उसने उसी समय राजा पर न्यौछावर कर दिया। जब राजा ने रानी से प्रसन्नता का कारण पूछा तो रानी ने बताया कि महाराज, आज तो आपने सोते समय भगवान का नाम लिया, इसी से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस पर उन राजा ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा, आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई, इसलिए लुट गई, और अब जबकि मेरी भक्ति प्रकट हो चुकी है, मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। अब राजा ने सोचा कि भगवान नाम ही हमारे प्राण और जीवन थे। वे जब मुख से निकल गए तब तो मेरी भक्ति प्रकट हो गई, और अब रह ही क्या गया। ये सोचकर नाम के वियोग में कि मेरे मुख से मेरे भगवान का नाम निकल गया, वियोग हो गया, उसने प्राण त्याग दिए। और जब राजा ने प्राण त्यागे तो पति रूपी भगवान के महाविरह में रानी ने भी उसी क्षण प्राण त्याग दिए।
तो इस तरह की भक्ति राजा और रानी की थी। आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वो नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था, उसी से ठाकुर जी को भोग लगाता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी और वह बनिया प्रायः नित्य ही ब्रह्मचारी जी से कहा करता कि कभी आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन की बात है, बहुत जोर से वर्षा हो रही थी। चुटकी मांग कर लाना संभव नहीं था, इसलिए उस बनिए से ब्रह्मचारी जी को जो भी आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग अरोकते हुए ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ कहाँ से लाए हो? तब उस ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया कि एक बनिए से लेकर आया हूँ। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से पता चला कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया है। वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चर्मकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा था कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। इसलिए विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिए के माध्यम से स्वामी जी के पास तक भिक्षा पहुंचाई थी। सारी बात ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दे दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण की भिक्षा ली, इसलिए जाकर उसी घर में जन्म लो। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे, इन्हें तो माता का छूना तक अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थीं। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके शाप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वो दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से माता पिता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते ही वे दौड़कर उनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके हमारे बालक को बचाइए। तब श्री स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सारे पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं तो बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं पधारे। श्री रैदास जी महान संत थे। वे भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका ये आचरण इनके पिताजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने एक दिन इन्हें घर से अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। हालांकि घर में बहुत सारा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी पत्नी को दुख होने के बजाय बड़ा भारी सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर पूरा भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके वे गुप्त ही रखते थे। इन्होंने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य थोड़ी जगह बनाई। उसी में संत जन भी निवास किया करते थे और स्वयं खुले में रहते थे। मजदूरी से मिले हुए धन को ये अतिथियों में बांटकर स्वयं खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से भक्त श्री रैदास जी रहा करते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारसमणि देते हुए कहने लगे कि इसे संभाल कर रखना जरा। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा भला क्या काम? मैं ये धन संपत्ति नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना ये शरीर भी न्यौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस का
प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुआ दिया और लोहे की रापी से वह छूते ही सोने की हो गई। फिर वह पारस मणि देकर श्री रैदास जी से बोले कि अब आप कृपा करके इसे रख लो और अगर आवश्यकता होगी तो इसे आप निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, अगर आप नहीं मानते हो तो फिर इसे ठीक है, ठाकुर जी के छप्पर में रख दो और जब भी आपकी इच्छा करे, जब भी आपका मन हो, तब आप यहाँ से स्वयं ही निकाल कर इसको ले जाना, मैं इसे छूऊंगा तक नहीं। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर एक बार श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रखकर गए थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची, आप सभी श्रोतागण उसे सुनिए। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मुहरें वहाँ मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर, यानी हाथ से ना पकड़कर चिमटे से पकड़ते, जिस तरह एक बिच्छू को चिमटे से पकड़ा जाता है, और रैदास जी नित्य उन मोहरों को गंगा जी में डाल आते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने एक दिन स्वप्न में श्री रैदास जी से पूछा कि तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हों। उसी समय और प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो और उसे बंद करा दो। तब बहुत सारे ब्राह्मणों ने एकत्र होकर भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देकर पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, ये तो अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका तो राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया और उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और फिर श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त रैदास जी की जय, ठाकुर जी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। इससे पहले की कथा में आपने सुना कि जब भगवान ने अपनी सखी को आज्ञा दी कि जाकर वह खुद देखें कि वह कन्या इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं, क्योंकि वह अद्वितीय अनुपम रूप और लावण्य से भरपूर थी, तब बकुल मालिका सखी देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में तरह तरह के हिरन, पक्षियों और वृक्ष लताओं को देखती हुई और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत सारे वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्त्येश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर वकुल मालिका स्नान और जलपान करके फिर नदी के तट पर ही विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सारी स्त्रियां देवता के समीप वहां आईं। वे सब की सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्हें देखकर वकुल मालिका उनके पास गई और इस प्रकार बोली, हे सुंदरियों, तुम सब कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज की रनवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सभी सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हष्टपुष्ट थी। कटी प्रदेश में शुद्ध पीतांबर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्णमय धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर उनके सोने का मुकुट भी चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर सुवर्ण सदृश गौर वर्ण वाली हमारी कमल नयनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी कि देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने में ही वे शीघ्र वहां से चले गए।
उनके चले जाने पर हमारी सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग फिर राजभवन में लेकर गई। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषियों से पूछा कि हे विप्रवर, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल तो बताइए। तब बृहस्पति जी के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन सभी ग्रहों को विचार कर कहा कि राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के पास आया था, उसे ही देखकर राजकुमारी जी मूर्छित हो गई हैं। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदरपूर्वक कहा कि ब्राह्मणों, आप सभी देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने फिर हमें बुलाया और इस प्रकार कहा कि कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की यह आज्ञा पाकर ही हम सब सखियां यहाँ देव मंदिर में आई हैं। हे सुभगे, अब तुम भी हमें अपना परिचय दो। कहाँ से या किस काम से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है, या फिर यहाँ से कहीं और जाने का तुम्हारा विचार है? लगता है इस दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर वकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा कि मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, शुभे, तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब वकुल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम्हें कौन प्रिय वस्तु लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नयनाभिराम है, नयनों को सुख देने वाला है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मादि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत्र व्यापक है, तेजस्वी पदार्थों में भी सबसे अधिक तेजस्वी है, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है और अभक्तों को जिसकी कभी प्राप्ति ही नहीं होती, उसी वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माते, वह भक्तों को सभी कामनाएं देने वाला है। आप मेरे लिए उस वस्तु की खोज कराइए। तब धरणी देवी बोली, सुलोचने, जरा उसके भक्तों का लक्षण तो बतलाओ जिनके लिए वह इस संसार में सुलभ है। पद्मावती कहने लगी कि उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ, माते सुनो। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक धर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से सदा दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्री अब चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वे न तो उनकी याद करते हैं, ना ही उनकी ओर देखते हैं और ना ही कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही आप वैष्णव जानिए, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में लगे रहते हैं और देवेश्वर श्री विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से जो संतुष्ट रहते, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते, राग भय और क्रोध से सदा दूर रहते हैं, उन पुरुषों को आप भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव माने गए हैं और ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में माते मेरा प्रेम हो गया है। मेरा मन बस उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा मुझे कोई और दूसरी वस्तु की इच्छा ही नहीं है। मैं बस भगवान श्याम सुंदर विष्णु का ही स्मरण करती रहती हूँ। उन्हीं के हरि अच्युत आदि नाम लिया करती हूँ और उन्हीं के सहारे ये जीवन धारण कर रही हूँ। इसलिए जिस प्रकार भी किसी भी तरह उनसे संबंध हो सके, वैसा कोई उपाय सोचिए। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुंची हुई कमल के समान मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की यह बातें सुनकर धरणी देवी ये सोचने लगी कि भगवान विष्णु अब कैसे प्रसन्न होंगे। उसी समय अगस्तेश्वर की पूजा करके पूर्वोक्त कन्याएं वकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आईं। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी और अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर ससम्मान उन सभी को विदा कर दिया। उसके बाद वहां आई हुई मनस्विनी कन्याओं से पूछा, बताओ यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है
और इस राजभवन में ये किस लिए आई है? मुझे तो ये कोई पूजनीय देवी लग रही है। तब कन्याएं बोल पड़ी कि महारानी जी, ये देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से ही आपके पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के पास ही हम लोगों से ये मिली है। हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी जी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा कि तो तुम हमारे साथ चलो, हम महारानी जी की दासियां हैं और अभी राजमहल में ले चलेंगी। इसी प्रकार यह आपके पास आई है। अब आप ही पूछ लीजिए कि इनके आने का उद्देश्य क्या है। तब धरणी देवी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है? सच सच बताओ। तब वकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ। मेरा नाम वकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार होकर वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए आरणी नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदरी कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तनवंगी कन्या भी थी जो लक्ष्मी जी के समान ही स्वर्ण गौरी और अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया, मोहित हो गया। उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से फिर श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा कि यह सुंदरी कुमारी कौन है? कन्याओं ने उत्तर दिया कि महाबल, यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुंचे। वहां स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा कि सखी वकुल मालिके, तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उनकी सुंदरी पुत्री पद्मालया को मेरे लिए मांग लो और राजा का मनोभाव जानकर, उनकी जो भी इच्छा हो वो जानकर शीघ्र ही लौटकर आ जाओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं आपके महल में आई हूँ। अब आप मंत्री सहित महाराज जी से सलाह करके जो भी आपको उचित जान पड़े वैसा कीजिए। वकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मालया के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले कि मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवाधिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइए आप लोगों की क्या राय है? महाराज का उत्तम वचन सुनकर सभी मंत्री प्रसन्न मन से बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग तो कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवाधिदेव शारंग धनुषधारी परमात्मा श्री विष्णु को समर्पित कीजिए। यह शोभामय वसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र ही कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप बस विवाह के लिए लगन निश्चित करें। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा। हे ब्राह्मण, कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण, इसलिए इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसलिए वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का ही विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। ये सुनकर राजा ने बृहस्पति जी को पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और भगवान की दूती से कहा, अर्थात सखी से कहा, शुभे, तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवाधिदेव नारायण से कहो कि वैशाख मास में ये मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाली शुक रूपी दूत को वकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं के बुलाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। साथ ही विश्वकर्मा जी को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा जी ने पल भर में ही अपना कार्य पूरा कर दिया। उधर वकुल मालिका अश्व पर सवार होकर शुक के साथ प्रस्थान कर गई और वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर शुक को अपने साथ लेकर मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देखकर प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली कि प्रभु,
वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया, उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए ही ये शुक यहाँ मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास ये संदेश भेजा है कि मुझे स्वीकार कीजिए। रमापते मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सहमति है, इसलिए हे देवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। शुक का यह प्रिय वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे कि शुक, जाओ और पद्मालया से इस प्रकार कहो कि देवी, श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान का ये वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर वह शुक शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश भी कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्मालया ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण कर लिए। आकाश राज ने भी आनंद मगन होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदरपूर्वक कहा, हे राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज बहुत ही प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे हुए थे। इसके बाद देवाधिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, हे कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का ये आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सभी को आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। तब प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया, श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई, स्मृति भी तरह तरह के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया, शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया, लज्जा देवी यक्ष कर्दम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। यक्ष कर्दम अर्थात कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल से बनी हुई अंगराग सामग्री को यक्ष कर्दम कहते हैं। कीर्ति ने सोने का पट्ट और रत्नमय मुकुट हाथ में लिया, शची ने छत्र लगाया, सरस्वती देवी चमर डुलाने लगी, गौरी देवी ने दूसरा चवर हाथ में ले लिया, विजया और जया पंखा झलने लगी। इस प्रकार सभी देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सभी अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सभी अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 स्वर्णमय कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उसके जल से भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीतांबर बांधकर उसमें करधनी पहना दी, मस्तक पर मुकुट रखा और अन्यान्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित कर दिया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवाधिदेव विष्णु ने स्वयं ही ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया। इसके बाद वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। इसी समय श्री ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सभी देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादि मुनियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बजने शुरू हो गए। मुनिगण वेद मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ सभी देवता और विश्वक्सेन आदि पार्षद चल रहे थे। वकुलमाला आदि सखियां रथों में बैठकर गईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा कि भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची हैं। तब वे वरवधु को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए उठकर खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों ही सवारी से उतर गए
और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मादि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण द्वारा मंगलसूत्र बंधन से लेकर लाज होम तक की सभी वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालया और श्री हरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सारे कार्य पूरे करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने आकाश राज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठा दिया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्रादि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने की कढ़ाई में अगहनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेकों पात्र और सैकड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए अनेकों बर्तन, आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुष्मांड, राज कदली के फल, कटहल, बिजौरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान सफेद रंग के 10,000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाशराज उनके आगे खड़े हो गए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु उपहार की भेंट की वह सब सामग्री देकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने ससुर से बोले कि हे राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपको जो भी इच्छा हो मुझसे वर मांग लीजिए। भगवान की ये बात सुनकर आकाशराज कहने लगे कि देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे, मेरा मन आपके चरणार बिंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे, बस मुझे इतना सा ही वरदान दीजिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूर्ण होगा। इसके बाद ब्रह्मादि देवताओं ने और शुक आदि मुनिगणों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। फिर ब्रह्मादि सभी देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्ग लोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उन सब के चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करिणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई,
लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।